हमें एआई जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना विचार व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता को ही एआई कहते हैं, जिसको सर जॉन मैकॉर्थी ने 1955 में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल तरीके से विकसित की गई। वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीकी की सहायता से इंसान ने विभिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का आविष्कार किया। पहले क्या था, आज क्या हो गया। पहले चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में देख लें, मेडिकल के क्षेत्र में देख लें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख लें, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देख लें, एआई का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज जो हम सुख सुविधापूर्ण जिंदगी जीवन जी रहे हैं, हमें पहले कोई चीज सर्च करनी होती थी, मोटी मोटी किताबों को ढूंढते थे। आज गूगल है, वॉइस से रिसर्च है, हम तुरंत उस चीज को जान लेते हैं क्या है, क्या मैटर है। संक्षेप में उसका विस्तार से हर एक चीज का ज्ञान आज एआई के माध्यम से हमें हो सकता है। मित्रों, पहले टेलीग्राम था, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन, और आज हम सभी के हाथों में स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन और आईफोन जैसी तकनीकें हैं। पहले क्या था, आज क्या है, मैं बहुत पुरानी या भूतपूर्व के विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा, वैसे भी किसी भूत का आना उचित नहीं है। मैं आज वर्तमान में जी रहा हूं, हम सभी लोग वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन हम सभी को भविष्य की चिंता करना आवश्यक है। इसलिए आज मैं इस सभा में एक जिज्ञासु के रूप में आया हूं। और हमारी जिज्ञासा क्या है? हमारी जिज्ञासा है, क्या भौतिक सुख साधन ही जीवन जीने का साधन है, या सुख की तलाश खुद के भीतर करनी होगी? क्या भौतिक सुख साधन ही जीवन जीने का साधन है? पूंजी से वैभव और विलास के संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन यदि पीड़ा मन के भीतर है तो संसाधनों का कोई सदुपयोग नहीं है। चाहे वे देख सकते हैं, जहां किसी भी विज्ञान का विकास होता है और अध विकास ही अध विनाश की तरफ भी आगे बढ़ता है। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। इस विषय को हम सभी को समझना पड़ेगा। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में सुख सुविधा का एक बहुत बड़ा संसाधन बन चुका है, वहीं इसका दुरुपयोग भी। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे धनी आबादी वाले देश में, जहाँ के विषय में कहा जाता है कि कदम कदम पर बदले पानी, बात बात पर पानी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाले देश में एआई का प्रयोग करना, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर विभिन्न पार्टियां, विभिन्न विचारधाराएं हैं, आज राजनीतिक मतभेद को मनभेद में परिवर्तन करने के लिए एआई का बहुत ही अराजक तत्वों द्वारा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले G20 की बैठक में जॉर्जिया मेलोनी जी आई थी और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मोदी जी की गलत मिमिक्री करके क्या क्या संबंध दिखाया गया, वो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी चीजें वहां पर, ऐसे रील्स वायरल हुई। कोई भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इतनी गहराई से सोचेगा उस विषय को। इसलिए किसी भी नेता के प्रति, वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो, वो किसी भी परिवार, किसी भी जाति का हो, उससे पहले वो इस देश का प्रधानमंत्री है। चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो। राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक हिंसा पैदा करने में एआई का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जिसका उदाहरण हम पिछली बार के शाहीन बाग के दंगों में देख सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में जो दंगे होते हैं, एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी का फोटो कहीं लगा करके आर्टिफिशियल तरीके से। अब आप बताइए, किसी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो किस विचारधारा से, वो अलग की बात है, उसका फोटो आप अगर वो मेल है किसी फीमेल की बॉडी पे लगा दीजिए। ये भारत की विश्व में स्थिति बताता है कि हम किस स्तर तक सोच रहे हैं। एआई का जहां सदुपयोग है, वहीं एआई का दुरुपयोग है। आज हम सभी लोग चांद के अछूते कोने को भी छू लेने वाले देश बने हैं, जिस पर संपूर्ण भारतीयों को गर्व है।
कि विश्व में हमारा एक स्थान हुआ कि हम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराए। टेक्नोलॉजी का इस सदुपयोग है। अरुण गगन पर प्रगति नयन पर अब यह मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई खोया हिंदुस्तान। ये है टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। लेकिन हम सभी लोग मछली की भांति जल में तैरना सीख लिए, पंछी की भांति आकाश में उड़ना सीख लिए, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हम मनुष्य बनकर इंसान की भांति धरती पर चलना नहीं सीख पा रहे। क्या चांद पर पहुंचने वाला इंसान धरती पर चलना भूल गया? चांद पर पहुंचने वाला इंसान धरती पर चलना भूल गया और रोबोट बनाने वाले हाथों ने इंसान बनाना भूल गए। रोबोट बनाने वाले हाथ। ओशो जी ने कहा था कि अति में ही विरक्ति पैदा होती है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं इस धरती पर इंसान बनकर पैदा ही क्यों हुआ, जब आने वाले समय में इंसानों का कोई प्रयोग ही नहीं होना है, सारा काम मशीनों के द्वारा ही करना है। मैं इंसान बनकर क्यों पैदा हुआ? ईश्वर ने अगर हमारे हाथों में ही पंजे क्यों दिए, जॉइंट्स क्यों दिए, ऐसे ही क्यों नहीं बना दिया? अगर ये दिया है तो इसका कोई प्रयोग है ना। माना कि भौतिक साधन जरूरी है हमारे जीवन में, लेकिन इस प्रकार से विकास और विनाश, अति विकास ही अति विनाश होता है। सदुपयोग और दुरुपयोग हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। हम भौतिकता की ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके हानियों के विषय में सोचना बंद कर दीजिए। क्या ऐसे दुनिया चल पाएगी? इस विषय में हम सभी को गहराइयों से सोचना पड़ेगा। क्या मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक बेटर वर्ल्ड की कल्पना की जाए, अच्छी दुनिया, बेटर वर्ल्ड, या कभी मैं ये